हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। और आज हम करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। ओके, इससे पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स और एक था इनकम एंड अदर गोल्स। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करे थे। अब आज हम करेंगे हमारा नेशनल डेवलपमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात हमने नॉर्मली देख लिया था कि लोगों का इंडिविजुअली के बारे में हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं वो क्या चाहते हैं। अब हम देखेंगे पूरे एक नेशन को लेकर देखा जाएगा कि भाई पूरे एक नेशन का डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, कैसे उसके बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पैरा, इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, then their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है। अभी पहले हमने इससे पहले वाले जो दो टॉपिक्स थे हमारी बुक हमें बताती है कि इंडिविजुअल्स के जो गोल्स हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग उनका हिसाब किताब होता है। इसी तरीके से नेशन को लेकर भी अगर हम लोगों से पूछेंगे तो उनका क्या होगा, उनका हिसाब किताब बिल्कुल अलग होगा, उनकी सोच बिल्कुल अलग होगी। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, अपने देश के बारे में बात करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई 5 लोगों से हम पूछते हैं कि भाई इंडिया को डेवलप करने के लिए या इंडिया के डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप बताइए, तो हर जितने भी 5 लोग होंगे उनकी जो चॉइस होगी या उनके जो थॉट्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन क्लास में पूछा जाए तो जरूर नहीं उसका एक ही आंसर आएगा, और खासकर इस तरह के क्वेश्चंस के। In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. अब आप खुद, स्पेशली अब ये बोला जा रहा है कि अगर आप खुद देखोगे तो आपको क्या है, आपके दिमाग में भी कोई एक आंसर नहीं आएगा, आप उसको लेके श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब देखिए जो ब्लैक वाली हेडिंग्स है इसमें बड़ी अच्छी चीज बोलने की कोशिश करी है बुक ने हमें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या चीज बोल दी है इन्होंने, 2 बातें एक साथ बोली। पहली क्या बात बोली, अलग अलग जो लोग होंगे उनके अलग अलग थॉट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग ही तो हैं एक तरीके से, और इसके साथ साथ हो सकता है कुछ के जो थॉट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्रॉस करते हुए भी होंगे या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले भी होंगे, है ना। कुछ सोचेंगे ऐसा होना चाहिए, कुछ सोचेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थॉट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो सकता है। ओके, लास्ट, however, can you all the ideas be considered equal important? Or if they are conflict, how does one decide? What would be a fair, just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. What would the idea benefit a large number of people or only a small groups? National development means थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। इन सब क्वेश्चंस को हमें पहले देखना है कि भाई इक्वलिटी, सबसे पहली चीज इक्वलिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उन सब आइडियाज में। देन उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक सबके लिए एक फेयर और अच्छा पाथ क्या हो सकता है ना जी। बेटर वेज क्या हो सकती हैं चीज़ों को करने का। अब बेनिफिट्स होंगे, उससे सबको फ़ायदा होगा या कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, क्या हैं ये क्वेश्चंस, क्या हैं आपके एक तरीके से नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है हमारा, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है सबके बारे में सोचना, है ना। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सबके बारे में सोचना। और जब भी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे ध्यान में होने चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, क्योंकि इसमें आपके एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे क्वेश्चन क्या है हमारा,
अब जो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट होती है एक्चुअली में उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ बात होनी है। ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट पैरा की हम बात करते हैं। फर्स्ट पैरा में क्या बोला जा रहा है? यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, हमने एक चीज़ पे हम पढ़ रहे हैं, हमने ये देखा कि भाई अलग अलग लोग होते हैं तो डेवलपमेंट का उनके लिए अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग थिंग्स होती है उनके लिए। अगर सब चीज़ अलग अलग ही है तो हम कंट्रीज को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर लेते हैं, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इस ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक एग्जाम्पल देखना है ना, एक एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा, उससे हमें सबको समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या बताने की कोशिश कर रही है बुक हमारी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सब कुछ बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर देगा। वॉट वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है जी। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर दैम। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी चीज़ को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, अच्छी चीज़ को या बुरी चीज़ को, सिमिलैरिटीज को या डिफरेंसेस को। ठीक है जी। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अब एक क्लास की बात करें, चलो हम आपकी ही क्लास की बात कर लेते हैं। अब अपनी क्लास को थिंक करिएगा, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपेयर कैसे करा जा सकता है ना। दे डिफर इन देयर हाइट, सबसे पहली चीज। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हर एक बच्चा हाइट से, हेल्थ से, टैलेंट से और इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। करेक्ट बात है। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन। अब जो सबसे हेल्दी होगा, सबसे फिट होगा, वो ज़रूरी नहीं वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। ठीक बात है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और जो सबसे अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा पूरी क्लास का, ज़रूरी नहीं कि वो फ्रेंडली होगा, है ना। तो सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। अब ऐसी चीज़ में हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। The criterion we may use depends on the purpose of comparison. अब क्राइटेरिया क्या है, कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। कंपैरिजन किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको लेकर क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियंस टू चूज अ स्पोर्ट्स a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. अब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टीम चुननी है, डिबेट के लिए कोई टीम चुननी है, म्यूजिक के लिए कोई टीम चुननी है, या फिर कोई एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है ना। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन for the all around progress of children in the class, how shall we do it। अब कुछ क्राइटेरियाज ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या करा जाता है, ऑल राउंड प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। भाई पूरे तरीके से देखा जाता है कि हाँ एक कंपैरिजन करा जाए कि ये अच्छा है, ये बेकार है, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है ना। एक ऑल राउंड प्रोग्रेस देखी जाती है उसमें। अब नेक्स्ट पैरा की हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले ब्लैक लाइंस को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ब्लैक लाइंस हमारे लिए। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या बोल रहा है, वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कुछ चीजों को ही उठाते हैं, है ना, कुछ चीजों को उठाते हैं और फिर उससे लोगों को जो भी कंपैरिजन होता है उसको हम करते हैं। Of course, there can be differences about what important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness or spirit of cooperation, creative or marks secured। अब कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का बेस क्या है कंपैरिजन का, जैसे फ्रेंडलीनेस के ऊपर देखा जा रहा है, कॉपरेशन के ऊपर देखा जा रहा है, क्रिएटिविटी के ऊपर देखा जा रहा है, या फिर मार्क्स के ऊपर देखा जा रहा है।
तो एक आपका एक क्राइटेरिया है, तो इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। अब जो चीज हम लोगों ने क्लास के लिए सोची वही चीज अब आपकी किसके बारे में बात हो रही है, कंट्रीज के बारे में बात होगी। ठीक है ना, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको ध्यान रखना है। कंपनीज को कंट्रीज को कंपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है, आपका इनकम। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। सिंपल सी बात हो गई, जिन देशों की इनकम ज्यादा है वो डेवलप्ड है, किन से, बाकी जो बचे हुए हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। अब ये सिंपल सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी, जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है वो उतनी ज्यादा पूरी हो सकती है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। अब लोगों के पास जो है या जो वो चाहते हैं वो सारी चीज अवेलेबल हो सकती है अगर उनके पास ज्यादा इनकम हो। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ आर कंसीडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। अब यहाँ पे ये लाइन बड़ी अच्छी दी है इन्होंने, ये वाली, ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। अब इनकम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कंपैरिजन करने में। किसके कंपैरिजन करने में, कंट्रीज के कंपैरिजन करने में। कंट्रीज हो या स्टेट हो उसके लिए बात करी जा रही है। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अब हमें देखना है। प्रॉब्लम क्या है, ये है, हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। Intuitively, the income of country is the income of all the resident of the country. This gives us the total income of the country. अब कंट्री की इनकम का मतलब क्या है, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इनकम के बारे में बात हो रही है, वहां पे रहने वाले इंडिविजुअली जितने भी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, है ना, पूरे एक देश की टोटल इनकम हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा, अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये, हाँ जी, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, however for comparison being countries total income is not such an useful measure। अब यहाँ पर क्या चीज बोल दी गई, टोटल इनकम जो है वो ज्यादा यूजफुल मेजर नहीं है। अब क्यों मेजर नहीं है, कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। पहली चीज भाई, हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब एवरेज नहीं निकल पाएगा कि एक आदमी वहां पे कितना कमा रहा है, जिसका कंपैरिजन नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि टोटल इनकम में तो सबका एक साथ आ गया। अब उसमें कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन एक पता ही नहीं लग रहा है कि इंडिविजुअल कितना कमा रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। अब ये चीज क्या कहना चाह रही है आपका, अब एक कंट्री के पीपल जो है वो दूसरे कंट्री के पीपल से किस तरीके से बेटर है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब इसको जरा थोड़ा मैं इस तरीके से समझा देता हूँ, बॉक्स को नहीं, ये वाली जो लाइनें हैं आपकी, है ना, ये वाली जो लाइनें हैं इसे आप जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये अब कंपेयर करने के लिए क्या करा जाता है, एवरेज इनकम की बात करी जाती है। ठीक है, अगर किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है तो उसकी किसकी बात करी जाती है, एवरेज इनकम की बात करी जाती है। अब एवरेज इनकम कैसे होती है इसको देखना है आपको। वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री
उसको किससे डिवाइड किया जाता है, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्या आता है, एवरेज इनकम आती है। और इसी को आपका क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम का नाम, एक नाम और क्या, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, पहली चीज कि एवरेज इनकम कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, और एवरेज इनकम का एक दूसरा नाम क्या है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैरा में, बाकी सारी चीजें सिर्फ समझाने की थी, ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, ओके। अब लास्ट पैरा, अब इसमें आपका क्या है, इसमें नॉर्मली बताने की कोशिश करी गई है कि जो एक रिपोर्ट है उसमें कौन सी कंट्रीज को डेवलप्ड बोला जाता है, किसको लो इनकम बोला जाता है, और किसको आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो मिडिल इनकम बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला पैरा। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। अब एक क्वेश्चन यही बन गया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स कौन करता है भाई, कहां से आती है, वर्ल्ड बैंक उसको पब्लिश करता है या वर्ल्ड बैंक उसको बनाता है। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाई कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज को क्लासिफाई करा जाता है, बांटा जा रहा है। अब यहां पे ध्यान रखने वाली चीज आपका क्या है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कंट्रीज विच पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 49,300 पर एनम एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्रीज। ये बात हो गई आपकी एक खत्म। ठीक है जी, अब इसमें आपका बोला गया है कि एक देश है ना, एक देश का जो नागरिक है अगर वो एक साल में 49,300 डॉलर या उससे ज्यादा कमाता है, ठीक है जी, तो वो कंट्री क्या हो जाएगी आपकी, उस कंट्री को बोला जाएगा हाई इनकम या रिच कंट्री बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, दोज विच पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। अब ये यहाँ पे बात आपकी आ गई समझ में आपको। और जिन देशों में एक आदमी पूरे एक साल में 2,500 US डॉलर से या उससे कम कमाता है तो उसे क्या, उस कंट्री को क्या बोला जाएगा, लो इनकम कंट्री बोला जाएगा। एवरेज निकालने के बाद बात करी जा रही है ये। ठीक है जी, अब इंडिया में क्या है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडिया हम कौन से ग्रुप में आते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इंडिया की जो बात हो रही है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम। हम लो इनकम में नहीं है, हम किस में, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हम आते हैं, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 वॉज जस्ट US डॉलर 6,700 पर एनम। अब हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो कमाने वाले जो लोग हैं, अगर उनका पूरी कंट्री की इनकम का फिर जब एवरेज निकाला गया है तो पता लगता है कि हमारे यहाँ पे एक आदमी एक साल में करीबन 6,700 डॉलर ही कमा पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अब आपका द रिच कंट्रीज। अब यहाँ पे रिच कंट्रीज कौन सी हैं, excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। अब जो रिच कंट्रीज हैं इसमें तो कुछ आपकी मिडिल ईस्ट की कंट्री भी शामिल है और कुछ बहुत छोटी कंट्रीज हैं वो भी शामिल है। इन सभी कंट्रीज को आपका क्या बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे इसको। तो ये क्या था, सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है ना, जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। उसमें ये बताया गया है कि कौन से देश आपके डेवलप्ड हैं और कौन से अंडर डेवलप्ड है और इंडिया कहां पर आता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।